हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो निटिंग ट्यूटोरियल है वो ये है 1 साल के बच्चे की ये मोढे की कटिंग और ये नेक की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। और ये जो कटिंग है मैं 1 साल के बच्चे के लिए बता रही हूँ। वैसे 2 साल के बच्चे की भी ये सेम कटिंग रहेगी, सिर्फ हमारे ये वाले फ्रंट के फंदे इंक्रीज हो जाएंगे और कटिंग करने के बाद यहाँ पे फंदे हमारे थोड़े से फालतू बचेंगे। ये वाली कटिंग और ये वाली कटिंग बिल्कुल सेम रहेगी। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इसका एक ये फ्रंट पार्ट मैंने बना रखा है, तो ये इस तरह से। तो सेम हमें दूसरा इसका इसी तरह से फ्रंट पार्ट बनाना है। तो मैं इसके दूसरे फ्रंट पार्ट को बना के उस पे आप लोगों को कटिंग मोढे की और गले की बताती हूँ। तो ये दूसरा पार्ट मैंने सेम लेंथ का रेडी कर लिया है और अब हम इसमें कटिंग सीखेंगे। बट इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, जिस तरफ हमारी बटन पट्टी होगी उस तरफ नेक की कटिंग होगी और दूसरी तरफ हमारी शोल्डर की कटिंग होगी। तो इसमें यहाँ देखिए ध्यान से, तो इस तरफ से मेरी शोल्डर की कटिंग शुरू होगी। तो सबसे पहले ये पैटर्न एक बार काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पैटर्न के बाद अब हमारी कटिंग शुरू हो रही है। तो पहले 3 फंदे कम करेंगे, 1 2 और 3, और बाकी एज इट इज़ हमारा पैटर्न जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है। तो मैंने 3 फंदे बोले थे और कम मैंने 2 करे हैं, तो आप 3 फंदे कम करेंगे। मैंने वीडियो देखने के बाद नोटिस करा, मैंने उधेड़ के इसको ठीक कर लिया था। तो आप 3 फंदे ही कम करेंगे पहली सिलाई में। और बैक से पूरी सिलाई उल्टी, इस तरफ से अभी कोई कटिंग नहीं होगी, अभी सिर्फ शोल्डर की कटिंग होगी। तो ये हमारी उल्टी सिलाई देके फिर मैं सीधे तरफ से दिखाती हूँ। अब ये बैक से उल्टी सिलाई पूरी हो गई, अब हम फिर से सीधी तरफ हैं और यहाँ से फिर से शोल्डर की कटिंग होगी। अब 2 फंदे कम करेंगे, और बाकी हमारा पैटर्न चलेगा एज इट इज़। तो इस तरह से हमें कटिंग करनी है। अभी ये मैं ये वाली सिलाई पूरी करके उल्टी तरफ से सिलाई पूरी करके फिर सीधी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये उल्टी सिलाई पूरी हो गई, अब फिर से सीधी तरफ है हम। अब यहाँ से फिर से 2 फंदे कम करेंगे, और ये हमारा पैटर्न एज इट इज़ चलता जाएगा। तो अब ये शोल्डर की कटिंग हमारी पूरी हो गई है। शोल्डर की कटिंग जो मैंने करी है, एक तरह पहले 3 फिर 2 फिर 2, 3 2 5 और 2 7 फंदे कम करे हैं। और अब हम थोड़ी सी इसकी लेंथ बना के शोल्डर की, अब हमें कोई कटिंग नहीं करनी। इसके बाद यहाँ से देखिए ये इस तरह से 3 2 और 2, फिर उसके बाद थोड़ी सी यहाँ तक की लेंथ बना के मैं बता देती हूँ कितनी बनानी है। फिर उसके बाद हम यहाँ से पट्टी वाली साइड, जिस तरफ पट्टी है उस तरफ से गले की कटिंग शुरू करेंगे। तो अब हमें कोई कटिंग नहीं करनी, ना इधर से ना इधर से। तो अब हमें ऐसे का ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। तो ये लेंथ बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये मोढे की थोड़ी सी लेंथ मैंने बना ली है,
तो अब यहाँ से इस तरफ से, जिस तरफ से हमारी बटन पट्टी है, अब नेक की कटिंग शुरू करेंगे। तो ये मैं काउंट करके बता देती हूँ कि कितनी टोटल सिलाइयों के बाद मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मतलब धारी बनी है, तो 18 सिलाइयाँ टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बीच में कटिंग भी इंक्लूडेड है। 18 सिलाइयाँ जब मेरी आ गई हैं, तो अब मैं इस तरफ से नेक की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले ये बटन पट्टी वाले फंदे बना लेते हैं और इनको अलग से सिक्योर कर लेंगे हम। और ये मैं सेफ्टी पिन में डाल लेती हूँ। और यहाँ से नेक की कटिंग अब शुरू होगी। तो सबसे पहले 3 फंदे कम करेंगे। 1 2 और 3। और अब हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए ये वाली सिलाई पूरी कर लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी करके फिर सीधी तरफ से कटिंग करेंगे। तो ये मैं पैटर्न अपना पूरा कर लेती हूँ और उल्टी तरफ से भी सिलाई बना के, क्योंकि अब हमें इस तरफ से कोई कटिंग नहीं करनी, सिर्फ नेक की कटिंग करनी है। तो ये 2 सिलाइयाँ बना के सीधी भी और उल्टी फिर सीधी तरफ से दिखाती हूँ। और अब ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब सीधी तरफ है, हम यहाँ से फिर से नेक की कटिंग होगी। अब 2 फंदे कम करेंगे। अब ये दूसरी कटिंग है नेक की, मतलब दूसरी सिलाई दूसरी बार 1 और ये 2। अब फिर वैसे का वैसे ये सीधी सिलाई भी वैसे ही बनाते जाएंगे और उल्टी सिलाई भी वैसे ही बनाते आएंगे। पैटर्न कंटिन्यू करते हुए और सीधी और उल्टी सिलाई बना के फिर सीधी तरफ दिखाती हूँ। अब ये उल्टी सिलाई पूरी होगी। अब तीसरी बार फिर से कटिंग करेंगे, फिर से 2 फंदे कम कर देंगे। 1 और ये 2। पहले हमने 3 करे, फिर 2 करे, फिर 2 करे। अब एक और अभी कटिंग करेंगे, ये सीधी सिलाई बना के और उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाई बना के फिर मैं सीधी तरफ से दिखाती हूँ। अब फिर से सीधी तरफ आ गया। अब हमारी 4th टाइम कटिंग है। 3 2 2, 3 बार कटिंग हो गई। अब ये चौथी बार है, फिर से 2 फंदे कम करेंगे। और अब फिर हमारा ये पैटर्न एज इट इज चलता जाएगा। सीधी सिलाई बना के और उल्टी सिलाई बना के फिर सीधी तरफ दिखाती हूँ। और अब ये सीधी तरफ आ गई। तो अब ये हमारी नेक की कटिंग पूरी हो गई है। अब हमें पूरी शोल्डर की लेंथ, जितनी ये लेंथ रखनी है हम उतनी बना लेंगे। अब हमें ना इस तरफ से कोई कटिंग करनी है ना इस तरफ से। तो अब ये पैटर्न कंटिन्यू करते हुए नेक की लेंथ बना लेते हैं। तो ये हमारी लेंथ पूरी हो गई है नेक की। तो इस तरह से ये गले की शेप आई है। ये मैं दोनों एक बार रख के दिखा देती हूँ, इस तरह से, इस तरह से। और ये कितनी टोटल लेंथ बनाई है मैं इसको मैं इंची टेप से मेज़र करके बता देती हूँ कि टोटल लेंथ शोल्डर की कितनी है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से लेके शोल्डर तक 5 इंच है। और उसमें जो ये नेक की कटिंग शुरू हुई है ये 2.5 इंच पे, 2.5 इंच जब शोल्डर बन गया उसके बाद मैंने ये नेक की कटिंग शुरू करी थी। और बैक पार्ट की कटिंग भी बता देती हूँ किस तरह से करिए। ये देखिए, ये मेरे 15 और 15, यहाँ पे 15 स्टिचेस बचे थे, तो यहाँ पे भी मुझे 15 चाहिए होते हैं। तो जितनी मेरी ये कटिंग है ये वाली, तो इसी तरह से हमें ये बैक की भी दोनों तरफ से कटिंग कर लेनी है। 3 2 2
3 2 5 2 7 7 फंदे दोनों तरफ से कटिंग करके और ये लेंथ पूरी कर लेनी है। और लेंथ पूरी होने से 6 सिलाइयाँ पहले ये कटिंग करी है मैंने। तो मैंने क्या करा है, 15 फंदे ये और 5 फंदे कटिंग के लिए मैंने रखे थे। 20 फंदे यहाँ पे रखे और 20 फंदे यहाँ पे। 20 फंदे रखने के बाद बीच वाले सारे फंदे बंद कर दिए मैंने। बीच वाले नहीं, हाँ सॉरी, 20 फंदे ही रखे थे। 20 फंदे यहाँ रखे, फिर बीच के फंदे बंद कर दिए और 20 फंदे यहाँ पे छोड़ दिए। फिर मैंने यहाँ पे 3 और 2 की कटिंग करी। एक सिलाई में मैंने 3 फंदे कम करे और एक सिलाई में 2 फंदे कम करे। और फिर ये 15 फंदे बच गए। और अब हम इनको इस तरह से दोनों सीधे फंदे पल्ले इस तरह से इनको ज्वाइन कर देंगे। तो एक बार ये मैं सारी शोल्डर की कटिंग जो है अच्छे से डिटेल में रिटर्न में बता देती हूँ कि किस तरह से करी है मैंने। देखिए इस तरह से करी है ये मैंने टोटल कटिंग जो करी है। ये देखिए इस तरह से करी है। तो ये मेरा जो फ्रंट साइड था, एक फ्रंट साइड की बता रही हूँ, ये मेरा फ्रंट था। तो यहाँ से जब शोल्डर की कटिंग हुई इस तरह से हुई। पहले 3 फंदे कम करे यहाँ पे, फिर 2, फिर 2 शोल्डर की कटिंग। और ये मेरे बटन पट्टी के फंदे थे। अब बटन पट्टी को यहाँ तक हमने ऊपर तक कंटिन्यू करा, यहाँ से थोड़ा ऊपर तक लेके गए। फिर उसके बाद ये बटन पट्टी के फंदे मैंने सेफ्टी पिन में डाल लिए। और फिर इसके बाद यहाँ से मेरी नेक की कटिंग शुरू हुई। और जो नेक की कटिंग मेरी शुरू हुई थी, मैंने पहले 3 2 5 2 7 और 2 9, 3 2 5 2 और 2, इस तरह से ये मेरी कटिंग हुई। इसी तरह से दूसरा पल्ला भी इस तरह से, इधर मेरी बटन पट्टी बनेगी और यहाँ से जाएगी मेरी नेक की कटिंग। तो इस तरह से ये मैंने पूरी कटिंग करी है और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। एक बार मैं आप लोगों को रख के बताती हूँ कि ये किस तरह से दिखेगी शेप। ये देखिए ये वाला पल्ला जाएगा इसका इस तरफ और ये वाला इस तरफ आएगा हमारा। इस तरह से। तो ये इस तरह से शेप आई है हमारी नेक की, ये देखिए। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। और इसका नेक्स्ट वीडियो मेरा ये आएगा कि इसके हम कितने नेक के फंदे उठाएंगे बैक और फ्रंट से और कितनी सिलाइयों में ये नेक बनाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आप उस वीडियो को भी वॉच ज़रूर करेंगे। और इसका नेक्स्ट वीडियो मेरा ये आएगा कि इसके हम कितने नेक के फंदे उठाएंगे बैक और फ्रंट से और कितनी सिलाइयों में ये नेक बनाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आप उस वीडियो को भी वॉच ज़रूर करेंगे।